लड़े कोई, जीत समाजवादियों की होगी। ऐसा है। अब्बास अंसारी समाजवादियों के समर्थन से थे ना, चुनाव जीते थे, और वहाँ जीत समाजवादियों की होगी। यानी मऊ में साथियों इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, और आपको बता दें कि गाजीपुर से जो सटा हुआ जिला है मऊ, और मऊ में इस समय जो है कि जो राजनीति है वो बहुत गर्म है, और आपको बता दें कि उस राजनीति से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मची है, और हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिन पर पूरे देश की नजर एकदम टकटकी पड़ी हुई है। मैं अब्बास अंसारी पे बात करना चाहता हूं, और अब्बास अंसारी को आप लोग जानते हैं कि 2 साल की सजा हुई है, जो हेट स्पीच दिए थे कि अधिकारियों को जो है कि जब हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश भैया से बात करके आए हैं, और किसी भी अधिकारी का जो है कि 6 महीना तक ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर कागज पे मोहर नहीं लगेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद जो है कि ट्रांसफर कागज पे मोहर लगेगी। उसी में आप लोग जानते हैं कि 2 वर्ष की सजा उनको हुई है, और हालांकि अभी जेल नहीं गए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी मौका है हाईकोर्ट जाने के लिए, और उन्हीं के संबंध में बात करेंगे कि अब चुनाव वो लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, और क्या ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से कह रहे थे कि ये हमारे विधायक नहीं है, हमारे पार्टी के विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब कहने लगे कि हमारे पार्टी के विधायक है। उसी के संबंध में बात करेंगे। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता पद पे भी हैं समाजवादी पार्टी में, और रामदरस नाम है इनका, इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिरकार इस पर क्या कहेंगे। स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद जी। और क्या कहेंगे, अब अब्बास अंसारी जी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, सबसे पहले इस पर बात हो जाए। देखिए, अभी तो उनको 2 साल की सजा हुई है, तो अभी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में से कुछ आएगा आदेश, इसके बाद ही तो कुछ होगा। यानी जब तक सजा आपता है तब तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नहीं लड़ पाएंगे, यही नियम है। अच्छा, ये बताइए कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी, पहले तो इस पे बात कर लिया जाए कि जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, इससे इनको सजा होती है 2 साल की, फिर उसके बाद संडे के दिन यानी रविवार के दिन सचिवालय खोलकर और इनकी जो विधायकी है वो समाप्त कर दी जाती है। क्या कहेंगे इस पे? संडे के दिन कहीं कुछ होता है? देखिए, वो तो सरकार और शासन जब चाहे तब अपना ऑफिस खोले और बंद करे, सचिवालय खोले और बंद करे, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर, अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के ही विधायक हैं, और जिस तरह से हालांकि उनका बयान पहले आता था कि हमारे विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, अब कह रहे हैं कि हमारे विधायक हैं, तो जिस तरह से उनके पार्टी के विधायक हैं और ये सत्ता दल में इस समय हैं, जाकर गठबंधन किए हैं, तो क्या ओम प्रकाश राजभर की कोई औकात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में ये एक दिन भी रोकवा सके उसको? देखिए, मंत्री जो है मुख्यमंत्री के अधीन होता है, ये भी जोगी बाबा के अधीन है, मुख्यमंत्री के अधीन है। तो इसमें जो है इनसे न कोई राय विचार लिया गया, न कुछ भी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये लोग तो ऊपर से हैं केवल, तो उनको इनसे जो है कोई परमिशन लेने की उनको जरूरत नहीं है, योगी बाबा को। हाँ, तो अपने हिसाब से वो लोग चलते हैं, सरकार चलाते हैं। तो ये तो सरकार बनाने और गिराने के लिए जो है कि हमेशा तैयार रहते हैं, कहते हैं कि मैं सरकार बना भी दूंगा और गिरा भी दूंगा, तभी जो है योगी जी नहीं इनको पूछ रहे हैं। अरे यार, कहीं का आप देखते हो कि स्पष्ट बहुमत में, केवल पूर्ण बहुमत में बीजेपी है, ये कैसे सरकार को बना देंगे और गिरा देंगे? ये कहना जो है अच्छी बात नहीं है, कहते भी नहीं होगा कि मैं सरकार को बना दूंगा, गिरा दूंगा। हाँ, जिस तरफ ओम प्रकाश राजभर जाएंगे उस तरफ पूरा राजभर समाज चला जाएगा। तो उससे आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? उससे आपको क्या दिक्कत है, आप बताइए। महेंद्र राजभर कहाँ जाएंगे? महेंद्र राजभर भी अपनी पार्टी चलाते हैं, उनके साथ भी लोग हैं। हाँ, उस पर कोई बहस नहीं करनी है। यानी आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो है कि राजभरों को नहीं अपने तरफ खींच पाए। राजभर हमारा भी है, हमारे दल में राजभर नहीं है। तो हाँ, तो कहिए ना कि राजभर हमारे साथ है। अब हम क्या है आपको बताएं, हमारे दल से जितना राजभर विधायक है ना बीजेपी से है, ना सोहलदेव से, ना किसी पार्टी से है। गनवा दे नाम, बोलो। तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारे राजभर हमारे पार्टी में है? राजभर तो हमारे साथ ही है, ये क्या हम कहें? तो माइक लेकर के बांध करके घुमा करके पूरा बोले क्या? बताओ। अरे हमारे दल में सभी जाति के, सभी धर्म के लोग हैं, उस पर कोई बहस की बात नहीं है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे पहले कि ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, और अब जो है कि क्या ऐसा हो गया है कि मतलब कि कह रहे हैं कि ये हमारे पार्टी के हैं? देखो यार, किसी के दुख में खड़ा हुआ जाता है, उसके विपत्ति में उसका जो है सदस्यता खत्म हुई है, तो ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब्बास अंसारी के साथ में खड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद है।
तो पहलवा कहाँ थे जो है कि पहलवा क्यों नहीं कर रहे थे? अब भाई उस समय वो कुछ भी कह रहे थे, लेकिन आज जब अब्बास अंसारी की परीक्षा की घड़ी आई है तो उस घड़ी में ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़े हैं। तो मेन जो है परीक्षा की घड़ी में परखा जाता है व्यक्ति को, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ में खड़े हैं। क्या आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कहाँ नहीं दिक्कत है, जब अब देख रहे हैं कि मऊ में अब जो है कि चुनाव होने वाला है, जो है कि जिस तरह से जो है कि चुनाव आयोग को भेज दिया गया है चिट्ठी कि आप चुनाव करवाइए, तो जो है कि जब चुनाव का बारी आया है तो ये सोच रहे हैं कि मऊ से टिकटवा जो हमारा जो हम अपने दल से दिए थे, फिर से हम अपने दल वाले जो नेता उनको दे दें टिकट, नहीं तो बीजेपी लड़ जाएगी। वो तो भाई अपना अपना दल चाहेगा ना, अपने दल के नेता भी चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट लड़े। तो मेन का ये ना कि चुनाव की वजह से जो है कि ये कह रहे हैं कि हमारे दल के हैं। देखिए, चुनाव किसी का हो वहां लड़े कोई, जीत समाजवादियों की होगी। ऐसा है। अब्बास अंसारी समाजवादियों के समर्थन से थे ना, चुनाव जीते थे, और वहां जीत समाजवादियों की होगी। यानी मऊ में फिर जो उपचुनाव होगा ये समाजवादियों का, ये सीना ठोक कर। लेकिन 9 उपचुनाव हुआ था साथियों, और जिसमें 7 उपचुनाव में जो है कि भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 ही आप लोग जीत पाए। अभी इतना अगर जल्दी उसका परसेंटेज देखा जाए तो आप लोग उस हिसाब से हार जाएंगे। अभी इतना जल्दी घबराओ मत, कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ चुनाव होगा। अभी लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट है, वह कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। क्या फैसला आएगा कोई जानते हो? तो अभी इस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अभी मौका है अब्बास अंसारी जी पर कि ये हाई कोर्ट जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे। जिसको न्याय लेना है, किसी भी दरवाजे पर चौखट पर जाकर के दस्तक दे करके वो न्याय लेगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी की बात अगर किया जाए तो जिस तरह से अपना धौस जमाते हैं पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद पहले जमाते थे समाजवादी पार्टी में, तो अब सत्ता दल के ही जो है कि अगर कहा जाए तो अब्बास अंसारी जो है कि विधायक थे, और इतना जल्दी आखिरकार क्या हो गया? क्या ओम प्रकाश राजभर जी का बीजेपी में कोई मतलब कि अस्तित्व तो नहीं है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ी जात और दलित का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ महाराज जी हैं, और ऊपर चले जाइए तो शाह जी है और मोदी जी हैं। इसके बाद क्या है? उसके बाद कोई बीजेपी में नहीं है। नहीं। तो ये तो लोग कहते हैं कि हमारे में जो है कि कोई भी कार्यकर्ता जो मजबूत कार्यकर्ता रहता है उसको जो है कि हम लोग अपना सीट दे देते हैं, पद दे देते हैं। जैसे योगी जी को दे दिया, फिर जो है कि मोदी जी को दे दिया गया। तो कहाँ वो गलत बोल रहे हैं? वो तो सही बोलते हैं। हर सीटिया पर वही नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ता न लड़ेगा तो अपन कार्यकर्ता को देते हैं। गलत तो बोलते नहीं है। तो सही कह रहे हैं कि किसी न किसी कार्यकर्ता को लड़ाना ही पड़ेगा, तो कार्यकर्ता को लड़ाते हैं। वहाँ क्या गलत बात है? तो आप तो कह रहे हैं कि योगी और मोदी जी के बाद कोई यही है नहीं, और जो है कि क्या नाम है शाह जी के बाद? अरे यार, जो डिट्टो फैसला होता है उत्तर प्रदेश में, बिना महाराज जी का कोई फैसला लगा क्या भारतीय जनता पार्टी में? बिना उनकी मर्जी का। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि महाराज जी के वो कहने से ही जो इतना जल्दी हुआ है, छुट्टी के दिनों में अब्बास अंसारी जी का जो है कि पद समाप्त करवाया गया है, ये महाराज जी की वजह से। और क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो बिना उनकी मर्जी का यहाँ पत्ता कोई हिलेगा? उनको सोचना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर हमारे पार्टी में है, तो थोड़ा सा डिले कर दिए होते, एक आध दिन लेट भी हो गया होता। अब देखिए, उस पर हमको कोई बहस नहीं करनी है। इस बात पर यदि पूछना है तो जाकर के ओम प्रकाश जी से पूछिए, और वो बताएंगे कि क्यों इतना जल्दी हो गया। आप गठबंधन में हैं और इस तरह से आपके विधायक के साथ में इस तरह से फैसला ले लिया गया, उस बात को उनसे पूछिए, वो बताएंगे। उनसे तो पूछेंगे नहीं, आप चले आएंगे हमारे यहाँ। हमको कमजोर पाए हैं, जहाँ पाते हैं आप लोग पकड़ करके बोलवाने लगते हैं। आप कमजोर हैं? अरे भाई, सरकार में नहीं है तो कमजोर ही ना है। अच्छा। हाँ, चलिए भैया, जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी का आप पे जो है कि सवाल छोड़ते हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर जी का भारतीय जनता पार्टी में, सत्ता दल में जिस तरह से है, क्या कोई अस्तित्व नहीं है? और जिस तरह से पहले ये कहा करते थे कि हमारे पार्टी के अब्बास अंसारी विधायक नहीं है और ये समाजवादियों के पार्टी के हैं, लेकिन अब जो है क्या हो गया है ये ओम प्रकाश राजभर जी को कि कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी को कि ये हमारे पार्टी के विधायक है और इनके साथ में खड़ा हूँ। ये आप पे सवाल छोड़ता हूँ, ये जरूर जो है कि कमेंट करके बताइएगा। मैं था दाऊद, आप देख रहे हैं सच सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।